प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा कि आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो है मेरे जिंदा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ खुदावन खुदा। आपके लहू बहाने से मैंने शिफा को लिया। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये ब्लेस किए जाएं। इनके घराने इनके लोग ब्लेस किए जाएं खुदावन खुदा। ये मंथ इनकी ब्लेसिंग्स का मंथ हो खुदावना। ये मंथ परमेश्वर इन्हें बदले, इनके घरानों को बदले पिता परमेश्वर। ये मंथ परमेश्वर इनके घराने इनके लोगों को बदले खुदावन खुदा। आज का वचन इनकी जिंदगियों की गहराइयों पे जाए खुदावन खुदा। शैतान की हर एक योजनाएं जो इस वचन को चुराती है यीशु मसीह के नाम के द्वारा चली जाए। द बेस्ट स्टार्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर तेरा बेस्ट इनकी जिंदगियों में जाए, तेरा बेस्ट इनकी जिंदगियों में रहे खुदावन खुदा। आप सबको आपके बेस्ट के साथ ब्लेस करे खुदावन खुदा। इन्हें आज परमेश्वर आज इन्हें इनके बेस्ट के साथ ब्लेस कर खुदा। चाहे इनका फाइनेंस हो, चाहे कोई भी चीज जिसमें ये कार्य करते हैं खुदा, हर वस्तु में आज इन्हें परमेश्वर आगे कर खुदावन खुदा। इन्हें परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि मैंने किसी को फिजूल में नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आ सको। ऐ मेरे खुदावन खुदा, आपने हमें फल लाने के लिए चुना है तो परमेश्वर ये फल लेके आए। ये तेरे परमेश्वर हजूरी में आगे बढ़े। ये परमेश्वर प्रार्थना करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, लोगों को वचन सुनाने वाले बने। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए और आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अपने अगुए के मसा को ग्रहण करें। 2 राजाओं 5:20 आयत में लिखा है, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भगत अलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास को देखते हैं तो आप अपनी चंगियाई, बढ़ोतरी, गवाही, आशीष और छुटकारे को देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग अपने अगुए की उस आत्मा या मसीह को पकड़ या ग्रहण कर पाते हैं। जब हम बाइबल में एलीशा के सेवक गेहजी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक शूनेमीन औरत का बेटा मर गया तो एलीशा ने अपने दास गेहजी को कहा कि जा मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना तो वह जिंदा हो जाएगा, लेकिन रास्ते में जाते हुए किसी से बात नहीं करनी। गेहजी गया और लड़के के मुंह पर छड़ी को रखा, लेकिन वह जिंदा नहीं हुआ। फिर एलीशा खुद गया और उस लड़के के ऊपर 3 बार पसर कर जैसे उसका गुरु एलिया करता था उसे जिंदा किया। मेरे प्रियो, गेहजी उस लड़के को क्यों जिंदा नहीं कर पाया? इस घटना के थोड़े दिन बाद एक नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया। 10 किकार चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़े कपड़े भी लेकर आया कि एलीशा उसके लिए प्रार्थना करे ताकि उसका कोढ़ चंगा हो जाए। लेकिन एलीशा ने उसको कहा कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार तो तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा। नामान कोढ़ी ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन अपने सेवक के कहने पर उसने डुबकी मारी और वह कोढ़ से चंगा हो गया और हैरान होकर एलीशा के पास गया और उसको कहा कि मैं तेरे लिए सोना, चांदी और कपड़े लेकर आया हूँ। लेकिन एलीशा ने उसे लेने से मना कर दिया। तब नामान वहाँ से चला गया, लेकिन गेहजी उसके पीछे गया और उसने नामान को झूठ बोलकर कि मेरे घर में 2 मेहमान आए हैं, मुझे उसके लिए 2 जोड़े वस्त्र और 1 किक्कार चांदी दे दे। तो नामान ने उसे दे दिए और वह उनको घर में लेकर रखकर एलीशा के पास वापस आया। तब एलीशा ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लेकिन गेहजी ने एलीशा को झूठ बोला कि मैं तो यही था। लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा को पता था कि वह झूठ बोल रहा है और यही कारण था कि वह अपने
अगुए के मस्सा को ग्रहण नहीं कर पाया और उस शूनेमिन के बेटे को जिंदा नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, याद रखें, जब तक आप परमेश्वर के दास के जीवन में जो मस्सा है उस मस्से को ग्रहण नहीं कर पाते तो आप असफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सच में उसकी इज्जत करेंगे तो ही वह मस्सा आपके जीवन में काम करेगा और आप सफल होंगे। लेकिन गेहजी ने उस मस्से की कदर नहीं की और वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन एलीशा ने उस मस्से को पकड़ लिया था। जब एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया गया था तो और उसने एलीशा परमेश्वर के 2 गुना काम किए थे। मेरे प्रियो, आज कोई परिपक्व नेता, पास्टर, मसीही, एक व्यापारी क्यों न हो, परंतु उसको यह नहीं पता कि मेरी सफलता का राज मेरे अगुए की आत्मा या मस्सा में है। अगर आप उस मस्सा को ग्रहण करने वाले हैं तो आप उस सबसे ज़्यादा आशीषित और सफल पास्टर होंगे, सफल नेता होंगे। आज लोग चर्च में सेवकाई में तो आ जाते हैं, लेकिन उस मस्से को ग्रहण नहीं कर पाते जो उस चर्च के अगुए के जीवन में है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अगुए के मस्से वाली आत्मा को पकड़ें, और उस आत्मा को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप परमेश्वर के दास की और उस आत्मा की जो उसके जीवन में है इज्जत करेंगे, जैसे एलीशा ने इज्जत की थी और अपने अगुए एलिया की आत्मा का 2 गुना हिस्सा पाया था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने अगुए का सम्मान करूँगी और जो मस्सा उनके जीवन में है उसको ग्रहण करने पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।